नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। आज हमारी टीम आप पहुंची है गंज वासोदा विधानसभा सीट पर। जनता क्या सोचती है, उनके कितने काम हुए, नेताओं से मांगेंगे जवाब। इन सभी बिंदुओं पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सीधे जनता जनार्दन के बीच। गंज वासोदा में किस तरीके का चुनावी माहौल है? क्या लगता है कि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने काम किया है क्या? हमारे यहाँ साहब का चुनाई कर लाट सुना नहीं है। लीला जी हम गए जब वोट मांगे हम हमारे यहाँ डोरी नहीं जा उतार दो के लिए यहाँ लौट के नहीं गई भैया। लीलम जैन जो विधायक बनी वोट मांगे जरूर दस चक्कर हमारे यहाँ गली में काटे लीलम जैन ने मन हमारा काम नहीं करवाया तक भी बहुत दूर से डोरी डाल रहे हैं, वहाँ से डोरी जला रहे, कोई काम नहीं करती है लीलम जैन हमारे पास गाँव में। तो किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ गांव में? अरे हमारी लाट से न परेशान है साहब हम। कितने घंटे लाइट आती है? कितने घंटे लाइट आती है आपको? बिजली कितने घंटे मिलती है? घंटा 2 घंटा आते रात में शुरू आते नहीं, मच्छर से के परेशान हैं हम गाँव में काच रोड में। क्या चाहते हैं आप? अच्छा सुरक्षित है कि जो कोई हमें अच्छे रखेगा उसको वोट देंगे और उसकी वाह करेंगे, और जो कोई नहीं देगा उसको वोट कहाँ को देंगे। इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? अब जो मालिक कर दिया अभी का तो काम है नहीं, ये तो जनता का राज है साहब। जिसको जनता चाहे जिसके काम करे उसको बनेगा। आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र के? यहाँ पर पूरी समस्याएं खराब चल रही हैं। नल ना आ नहीं रहे टाइम टेबल से, पानी सड़ नहीं, सड़कें बन नहीं रही हैं, और भी समस्याएं बहुत सी हैं। इनका पूरा करना उनका अधिकार, लेकिन वो कर नहीं रहे पूरा। आप लोग ने क्या क्या मांग रखी थी पिछली बार? क्या क्या डिमांड थी आप लोग की? वो ये पुरानी मांगे हैं वो पूरी हो जाए अपनी ओर, क्या है वो मांगे पूरी हो ही नहीं पा रही। और जो काम उनको दिया था उन्होंने काम एक भी कर नहीं करा गंज वासदा के अंदर। क्या क्या नहीं किया? विधायक साहब ने जो बोला था उनने, क्या क्या बोला था उन्होंने? अब ये तो मैं जानते नहीं था, तब उनने बोला पत्र में, उनने कोई काम नहीं करा। अच्छा, जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था वो उसमें कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ वासदा के अंदर। तो क्या चाहते हैं आप, कितना कैसा विकास होना चाहिए गंज वासोदा का? जो सब जगह हो रहा है वो अपने गंज वासदा में होना चाहिए। कोई उद्योग क्षेत्र है आपके तरफ? कुछ नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कोई फैक्ट्री वगैरह खुल जाए, कोई कारखाना खुल जाए, इतना बड़ा खुल जाए कि 2-5 हज़ार आदमी काम कर सके उसमें। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा ये बताइए कि रोजगार मिला आप लोग को? नहीं मिला सर, कुछ क्या नहीं। करते हैं आप? मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट वर्क। क्या होना चाहिए आपकी विधानसभा में जिससे आपको रोजगार मिल जाए? क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी विधानसभा में उद्योग लगना चाहिए, कुछ में ऐसे बिजनेस आना चाहिए, कुछ नए नए, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। और जो युवा परेशान हो रहे हैं, गरीब मजदूर परेशान हो रहे हैं, उनको वर्क मिलना चाहिए। मजदूरों का कुछ काम नहीं है, कुछ यहाँ पे वो नहीं है काम करने के। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हमने हर डिपार्टमेंट में जो है भर्तियाँ निकाली है, 1 लाख से ज़्यादा भर्ती का टारगेट उन्होंने रखा है। सरकार ये बताए कि भर्ती के कहाँ कहाँ निकाली और कहाँ कहाँ किसको ज्वाइनिंग दी है। सरकार पटवारियों की भर्ती निकाली, लेकिन उसमें भी मिली। वहाँ भोपाल में भी देखा कितने वो युवा गए थे, स्टूडेंट सबको लाठी मार के उन्हें भगाया गया है, किसी को भर्ती नहीं मिली। पुलिस भर्ती में भी 6000 पद निकाले। 6000 पद से क्या होता है इतने बड़े प्रदेश में? 6 पद क्या होते हैं 6000 पद? क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं सर, वो युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग आए, और जो महंगाई कम हो। जो महंगाई तो में बढ़ रही है देश में, पेट्रोल भी देख लो, सब्जी देख लो, राशन देख लो, तेल देखो, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। और टंकी देखो, गैस की टंकी सीधी 400 से लेके 1200 कर दी और 200 रुपये कम कर दिया, वो कह रहे हैं महंगाई कम कर दी। ये क्या हो रहा है ये? आप बताइए क्या किस तरीके की मांग है आपकी? ताकि मांग जाए राब के पूरे डिपार्ट इस प्रकार को चल रहा है कि गरीबों की ऐसी तैसी कर रहा है। देखो जी, देखो पैसा ले लेके काम भी नहीं कर रहा है जी, चक्कर खा रहे ये हैं। काहे का है? ये हमारा पट्टा दिया है 2008 में SDM द्वारा, नगर पालिका ने। नगर पालिका ने हमसे 20,000 रुपये लिए, और जे जो ने लाए वो नाम लिखे हैं इनमें जहाँ में, और जो आवेदन है देखो। तो ये किसको दिया ये आवेदन? ये आवेदन हम दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कहाँ भी देंगे, SDM कहाँ भी देंगे, और कोर्ट में भी लगाएंगे, मजिस्ट्रेट का इनके बयान कराएंगे हम। इनने पैसे ले लिए लेकिन पट्टा नहीं दिया। पट्टा दिया है, फोटो कॉपी दी है, ओरिजिनल नहीं दी। हमसे कह लगे मुख्यमंत्री आश्रम योजना का रुपया जमा हो रहा है, आप 10,000 दो हमें, हमने दे दी। इनने हमें फोटो कॉपी दी। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि यदि इस तरीके की कोई शिकायत है तो वो CM हेल्पलाइन में करे, मैं कार्रवाई करूंगा। हाँ, तो 3 बेर शिकायत कर जाओ, कलेक्टर का दरखास्त दे आओ। अब कलेक्टर की दरखास्त है, SDM ने मकान खाली करा दिया मेरा, लेकिन जा कोई मुझे 7 प्रतिलिपि नहीं दे रहा है पट्टे की, मुझे चाहिए।
शासन बहुत गड़बड़ हो रहा है। नगर पालिका में इतने झूठा बैठे हैं कि गरीब आदमी ने गाड़ी दे दे के भगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं चमड़ा बारे भग जहाँ से, चमड़ा बारे भग जहाँ से। चलो ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुछ काम हुआ कि नहीं यहाँ पे? नहीं सर, इधर काम तो कुछ नहीं है। थाने में भी जाओ तो रिपोर्ट नहीं लगती, नगर पालिका जाओ तो पैसे लेके काम हो रहे हैं। और जो दिग्विजय सिंह सरकार में पुराने पट्टे मिले थे उनका भी सरकारी कर दिया है। उन्हें आवासों को उनका नाम दर्ज नहीं हो रहा है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। कुल मिला के सरकार बीजेपी और कांग्रेस की दोनों गड़बड़ है सर। तीसरी सरकार आना चाहिए, तब कोई काम होगा विकास का। तीसरी कौन सी आएगी? तीसरी यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वर्चस्व है, गांव-गांव में है, तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का नेता बनेगा कोई। कांग्रेस बीजेपी काम नहीं करती क्या? कांग्रेस बीजेपी शासनकाल में काम ही नहीं हो रहे सर। महंगाई जाती बढ़ रही है, कोई धंधे रोजगार नहीं है यहाँ, और सब सामंतवादी विचारधारा और सामंतवादी लोगों के काम हो रहे हैं यहाँ। क्या क्या काम हुआ है आपके यदि क्षेत्र की बात करें? हमारे यहाँ तो वही जो सीसी है, थोड़े बहुत मतलब शौचालय वगैरह हैं, ये सब काम हुए। क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं आप इस विधानसभा में? मैं साहब ऐसा ही विकास ये चाहता हूँ, कम से कम हर गांव में जो मतलब पानी की व्यवस्था हो, पीने की सही ढंग से, और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, जो आगे चल के कुछ करें। जो बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं उनके लिए नौकरी मिलना चाहिए। और हर गांव में मतलब जो ये आपका नालियाँ गंदी बह रही हैं उसके लिए ड्रेनेज पाइपलाइन होना चाहिए, सीवर पाइपलाइन हो जिसमें पानी वगैरह है पीने का गांव में? क्योंकि नल जल योजना का, नहीं, नल जल योजना भी आई है और पानी भी है पीने का हमारे यहाँ। नल जल योजना के तहत मिल रहा है पानी? नहीं, बगैर नल जल योजना के मिल रहा है, नल वगैरह लगे हैं। पानी आता है उसमें? हाँ। अच्छा, किसान को आप करीब से देखते हैं, किसान की हालत कितनी सही है आपकी सबसे विधान? ज़्यादा परेशान इस टाइम अगर कोई है तो वो किसान है, क्योंकि मजदूर उसको मिलता नहीं है। गवर्नमेंट का रेट 204 या 206 या 212 जो भी हो अब, और किसान को 300-350 से कम का मजदूर नहीं मिलता है, और मजदूरी करने को आजकल कोई तैयार भी नहीं है। ये हालत बना रखे हैं मतलब। इसलिए मैं मतलब ये आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो नाज वगैरह दे रही है, या तो वो मनरेगा के तहत दे तो कम से कम आदमी को नाज मिलता रहे, मगर कम से कम काम करें। जो मास्टर वगैरह जो मतलब डलते हैं पंचायतों में, तो भाई 200 में काम 350 में आदमी मिलता है, तो हमें 200 में 225 में काम कौन करेगा? तो जहाँ 4 आदमी काम करते हैं हमें 8 या 7 का वो लगाना पड़ता है, ये होता है। अरे भाई मिलता पेट लाख और का है वो, 2-3 से 400 रुपये और का हो जाता है पालन पोषण? हाँ हो जाते हैं। कौन से गांव के हैं? काशीराम खेजरा। अच्छा, ये बताइए कि खेती किसानी भी करते हैं? यहाँ है कि नहीं किसानी? तो आप लोग को जो मौजूदा विधायक है, जो उन्होंने वादे किए थे, वो पूरे किए कि नहीं? कहीं पूरे भी करना, कहीं रह भी गए। क्या क्या किए उन्होंने काम? भाई ये 2000 तो पड़ कर है, हमारे घर तक खजूर नहीं मिल रहा हो। अच्छा, हाँ, क्या चाहते हैं आप? अब सुखी चाहते हैं और क्या चाहते हैं, सुखी रहने चाहिए। किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे कि ये मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, या बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है? महंगाई का मुद्दा डाल रहे हैं कि महंगाई मतलब कम हो जाए। क्या क्या कम चाहते हैं आप? वो तेल वगैरह सिलेंडर के रेट तो कम कर दिए, कितने कर दे, 200 रुपये कम। हमें नहीं पता। अच्छा, मोदी जी ने किए? अच्छा बढ़िया, बहुत धन्यवाद। क्या चाहते हो आप? सुखी चाहते हैं और क्या चाहते हैं, बढ़िया है, बढ़िया चल रहा हो काम और का है। से हमारा कुल घर खर्चा चल रहा है। हाँ हो जाता पालन पोषण? हाँ, पालन पोषण भी हो जाता है, कहीं के रोज आमदनी नहीं होती तो उससे परेशानी भी आती है घर में। हाँ, ये बताइए, जो यहाँ पे मौजूदा विधायक है, उन्होंने कितना काम किया है? आपको लगता है कि गंज बासोदा विधानसभा या आपके आसपास विकास हो पाया है? नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे कि सब विकलांगों को ट्राई साइकिलों में टप लगवाया था। मैं विधायक के पास 3 बार गया, मेरी साइकिल में अभी तक टप नहीं लगा। हाँ, इसलिए, और मेरी तो घर के यहाँ की गलियाँ जो नालियाँ तक साफ नहीं होती हैं। हाँ, क्या चाहते हैं आप? अब मैं तो ये चाहता हूँ का शासन अच्छा बने, सबको सुविधाएं मिलें, हैं, यही है जनहित में। हाँ, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे जब काम करते होंगे तो तमाम लोग आते होंगे और चर्चा करते होंगे? अब ये क्योंकि नेतागिरी से तो मैं बहुत दूर हूँ, हैं, इसलिए ये चीज़ों पे तो ध्यान देता ही नहीं हूँ। हाँ, वोट तो डालते हैं? हैं, हाँ, वोट तो डालते हैं। इस बार क्या क्या समझ के वोट देंगे? इस बार तो है ना, कुछ भी समझ के वोट नहीं देना, मेरे लिए तो लोटा में देना है।
हाँ, तो ऐसा कोई नोटा में क्यों दोगे? क्योंकि पहला जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने भी मेरा कुछ भी नहीं किया है। अभी जो बीजेपी के जे भी रहे तो इनने भी कुछ भी नहीं किया। इसलिए है ना, ऐसी पार्टियों से अच्छा तो अपना पेट भर ही रहे, भूखे प्यासे रह के, विकलांग होके, तो वो ही अच्छा है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे हम जनता के सवालों पर नेताओं से लेंगे जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने जनता की राय जानी, उनके सवालों को भी जाना, लेकिन अब जवाब का वक्त है और नेताओं से सीधे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्थानीय पत्रकारों से बात कर लेते हैं कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं। यहाँ के स्थानीय क्या क्या मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे सर, यहाँ पे जैसे गाय का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, और भी जैसे मतलब कोई भी गुटबाजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है, तो उससे आम आदमी बहुत परेशान है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी ईमानदारी से काम नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, और अधिकतर काम होते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी सब काम करना चाहती है, लेकिन क्या जिसका जो नेता बन गया ना, बाकी जो लाइन लगी है वो जो सोचते हम ही विधायक बन गए, उससे घोटाले और अधिकतर होते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे तो कई अनेक मुद्दे हैं। अगर हम मुद्दों की बात करें तो कई राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मंचों से बड़ी बड़ी बातें करती हैं। गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर अभी तक भाजपा की 5 सालों से सरकार है, कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है। आपने गौ माता के लिए क्या किया? पहली बात, गंज वासुदा का भी मुद्दा है ये। गंज वासुदा की आज रोडों पर चारों तरफ आप देख सकते हैं गौ माताएं ऐसी घूम रही हैं बेचारी, उनको कोई नहीं देख रहा है। इसके अलावा क्या मुद्दा है? बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। कई बार यहाँ पर कई पार्टियों के विधायक बन गए हैं, परंतु यहाँ का रोजगार के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं बेरोजगार की युवा यहाँ पर। बिल्कुल, ये थे स्थानीय मुद्दे जिनको हमने स्थानीय पत्रकारों से समझने की कोशिश की। लेकिन अब बारी बीजेपी की है, क्योंकि सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं, और अब तमाम जो सवाल थे जो जनता ने पूछे थे सीधे जवाब लेंगे। यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं। जनता का कहना है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है। जिस तरीके से गौशाला का मुद्दा उठ रहा है, आखिर कितना विकास हुआ आपकी विधानसभा में? बीजेपी ने कितना विकास किया? हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में निरंतर विकास कर रहे हैं और आगे भी इस ओर बढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं कि सड़कों की हाल ठीक नहीं है, किसान परेशान है, बिजली की कटौती हो रही है आपकी विधानसभा में, ये जनता कह रही है? कोई बिजली की कटौती नहीं हो रही। हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार जब से बनी है निरंतर बिजली गांव में, शहर में, सभी जगह मध्य प्रदेश में लाइट निरंतर चालू है। गंज वासुदा में कोई उद्योग नहीं है, बेरोजगार नहीं। शासन की योजनाएं हैं और लगभग कोशिश है कि हर व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुंचे, और उसमें हम लगे हुए हैं और अधिकांश हम सफल भी हो रहे हैं और लोगों की कोशिश कर रहे हैं रोजगार सबको मिले। जनता कह रही है यहाँ के विधायक नहीं सुनते। बिल्कुल सुनते हैं। पहला गंज वासुदा में ऐसा विधायक है जिससे जनता का व्यक्ति डायरेक्ट संपर्क करता है। कहीं कोई बीचवान नहीं है, कहीं कोई दलाल नहीं है, कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। सीधे अगर संवाद करने का मौका अगर है तो प्रथम बार जो है लीना संजय जैन टप्पू ऐसे विधायक हैं जिनसे जनता का व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और अन्य दलों के कार्यकर्ता भी जाके मिलते हैं, संपर्क करते हैं। यहाँ पे गौशाला एक बड़ा मुद्दा विपक्ष भी बता रहा है, स्थानीय पत्रकार भी बता रहे हैं और आम जनता भी बता रही है। कोई गौशाला का मुद्दा नहीं है, कुछ क्या मुद्दा है? अपने आप में कुछ मुद्दा बनाए रखे। जब तक गाय दूध देती है तुम घर में बांधते हो, और गाय ने दूध देना छोड़ दिया उसको तुम। जागरूकता की कमी है, जागरूक पब्लिक की कमी है। आज जैसा मैं ही हूँ, मैं 2 गाय दूध दे रही तो घर में उसको बढ़िया खूब एसी में रख रहा है, पंखा में रख रहा है, कूलर में। दूध देना छोड़ दिया तुमने, रोड पे भगा दिया। बीजेपी को क्यों जनता चुने दोबारा? गंज वासुदा की यदि विकास की बात करी जाए तो आज आप प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यहाँ नगर पालिका एक सेकंड नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जितना यहाँ का विकास किया है, आप अभी जाके देखिए, तुरंत डेवलपमेंट हो रहा है। हर स्ट्रीट लाइट, हर जगह नाली, हर जगह सड़क, हर जगह लोगों के लिए सुविधाएं। और हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ नगर पालिका के लिए विशेष रूप से 200 बेड का अस्पताल घोषित किया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से बिगड़ी हैं, ऐसा कहना। डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में। नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और लगातार डॉक्टरों की कमी को पूरा भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी है। एक सवाल और ले लेते, फिर कांग्रेस और बसपा और आम आदमी पार्टी के पास आएंगे, क्योंकि बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं। आपको क्या लगता है कि जनता दोबारा आपको चुने? ऐसा काम हमने धरातल पे काम किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक
सांसद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनहितैषी योजनाएं लाए हैं और सड़क, बिजली, सारी समस्याएं पहले 2003 का पहले का मध्य प्रदेश देखिए आप, सड़कों में गंजबाजदा से गुलाबगंज जाने में 3 घंटे कांग्रेस 500 रुपए में गैस की टंकी देने का वादा कर रही है। कांग्रेस ने पहले कर्ज माफ़ी का भी एक वादा किया था किसानों को कि हम 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करेंगे, पर आज की डेट में वो किसान आज भी भुगत रहे हैं और ओवरड्यू हैं। लेकिन आपके ही मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया कि कितनों का कर्ज माफ हुआ है। देखिए कुछ छोटे मोटे कर्ज माफ़ कर दिए गए, पर उससे कई गुना ज़्यादा सरकार भी तो नहीं चलने दी आपने। सरकार चलने लायक ही नहीं थी, इसलिए नहीं चलने दी गई, क्योंकि किसानों से सिर्फ 10 दिन में कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था, पर 15 महीने में भी वो कर्ज माफ़ नहीं कर पाए थे। बिल्कुल, अब तमाम जो बीजेपी ने वादे किए हैं, लेकिन अब हम जो है यहाँ पे तमाम जो बसपा है, विपक्षी दल है, उनसे बात करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले बसपा से। बसपा का कोई धरातली जो सियासत है वो मध्य प्रदेश में नज़र नहीं आती है, लेकिन इस बार बसपा कहीं ना कहीं सक्रिय है और लगातार टिकटों का ऐलान भी किया जा रहा है। क्या लगता है गंजबासोदा क्या मुद्दे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही सब कुछ ठीक है। सबसे पहले मैं आप न्यूज़ चैनल वालों को धन्यवाद देता हूं। आज सबसे पहले पिछड़ी जाति से लेकर महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था, तो आज महात्मा फुले ने इस देश के अंदर शिक्षा का बुगुल बजाया है। और रहा सवाल बसपा का, बसपा देखिए चूंकि जिला प्रभारी होने के नाते बसपा मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और कांग्रेस की सरकार भी बसपा ने 2 विधायक देकर बनवाई थी। बहन जी का आदेश है कि अब भी मेजोरिटी की जो सरकार जो लोगों की बनेगी उसमें हमारी भूमिका बहुत रहेगी, अहम भूमिका रहेगी। जब हम हमारे मंत्री विधायक रहेंगे, हमारे मंत्री रहेंगे, तब हम उनको समर्थन देंगे और बसपा की सरकार बनेगी। 200 बेड का अस्पताल का अभी घोषणा हुई है, जब सरकार जाने वाली है। हम तो कांग्रेस की सरकार रही 18 साल 20 साल पहले, हमने 100 बिस्तर का अस्पताल बना दिया था। आज उसमें बीजेपी की सरकार डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सड़कों की हालत है, सड़कों की हालत ऐसी है कि समझ में नहीं आता कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। और अभी माननीय ने बताया कि गंजबासोदा के अंदर दलाली बंद हो गई है, कोई बीच में वो नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दलाली बंद हो गई, वाकई में बंद हो गई है। अब तो सीधा जाके विधायक जी के पास जाओ और दलाली करवाओ। बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हर जगह बिना पैसों के कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सब जगह कमीशन पर सेट है, 50% कमीशन में हर चीज हो रही है। प्रोत्साहन राशि दे रहा है उनको, क्या बिजली बिल माफ कर रहा है। कोई बिजली बिल माफ नहीं किया, बल्कि किसानों को लूटा जा रहा है, बुरी तरह लूटा जा रहा है। हर विभाग में किसानों की लूट हो रही है। राजस्व देख लो, इसका कोई सा विभाग हो, लूट मार मचा रखी है। वो 50% वाली भ्रष्टाचार की सरकार। आज गंजबासोदा के भीतर युवाओं के पास रोजगार नहीं है, और जो रोजगार के शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से व्यवसाय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कोई पद 10 लाख रुपए लेकर दिया जा रहा है, कोई 22 लाख रुपए लेकर दिया जा रहा है। शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। चाहे व्यापम 1 की बात करें या चाहे व्यापम 2 की बात करें, और वर्तमान में पटवारी घोटाले की हम बात करें। स्थानीय मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर जो गंजबासोदा है वो नशे की मंडी बन चुका है पिछले कई सालों में। ये बीजेपी के लोग भी हैं यहाँ पर, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, बसपा के, सभी दल के। आप उनसे पूछ लो यदि इस बात को नकार दें तो। बीजेपी के ये हाल है कि नगर पालिका में बता रहे थे कि सड़क नाले बने, नगर पालिका ने मकानों के टैक्स बढ़ा दिए। जल करके जो 50 रुपए लगते थे उसके 80 रुपए नगर पालिका ने कर दिए। कांग्रेस से साथियों से हमारा कोई सवाल नहीं, क्यों तो वो पिछले बार वनवास में चले गए तो फिर अज्ञातवास में चले गए। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से है, जनप्रतिनिधियों से है। सभी लोग धीरे से सुन लें। गंजबासोदा ब्लॉक के अंदर 22,000 हेक्टेयर भूमि जो गोचरण हुई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोगों के ट्रैक्टर चल रहे हैं। आज गंजबासोदा में विकास की अगर बात की जाए तो बिल्कुल विकास हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है। आप देख लीजिए मेन रोड पे जहाँ भी अगर 13x13 का प्लाट है तो 26x26 के यहाँ तो लेकिन सीधी फाइट कांग्रेस बीजेपी में है, आम आदमी पार्टी कहाँ है? आप कैसे बोल सकते हैं कि सीधी फाइट कांग्रेस बीजेपी में है? क्योंकि कांग्रेस के पिछली बार 25 से ज्यादा विधायक बिक गए थे। एक पार्टी खरीद लेती है, दूसरी बिक जाती है, दोबारा वोट मिलेगा किसी को, दोनों बिक जाएंगे। कांग्रेस को तो वोट जनता देगी नहीं, क्योंकि बिक जाएगी इसलिए। और ये कभी रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये कभी स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर रोडों पे बात नहीं करेंगे। किसान अब की बार किसानों का मुद्दा है, किसानों का, और किसी का भी देख लो आप तो
हर मुद्दा हावी है। किसानों को 10 घंटे लाइट मिलती है, वो भी कट लग जाता है, उसमें 2 बजे रात के लाइट आती है। कांग्रेस वाले विपक्ष में अगर थे तो क्यों मुद्दा नहीं उठाया? स्कूल का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? स्वास्थ्य का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? और आज देख लो वोट की राजनीति। जैसे कहा 18 साल से मामा जी कहाँ थे, उनने 18 साल से 1000 रुपए क्यों नहीं दिए? देना चाहिए। क्यों नहीं हो रहे काम धरातल पे देखिए आप, इन सब लोगों के बिल्कुल हमारे विधायक जी, और तुरंत जाओ कार्यालय में, तुरंत सुनवाई होती है। छोटा सा बच्चा भी अगर चला जाएगा ना, पटवारी भी पैसे मांगता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पटवारी पैसे मांगता हो। ये तो कांग्रेस की शासन में रहा था। उस तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम यहाँ से 1 रुपये पहुँचाते हैं तो चमन्नी पहुँचती है। आज हमारी मोदी जी की सरकार है। अगर वो लाडली बहना को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 1000 रुपये डालते हैं या 1250 रुपये डालते हैं तो डायरेक्ट उनके खाते में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी का गंज वासौदा में विधायक बनेगा। पूर्ण रूप से हम अपनी सरकार बनाने में। भ्रष्टाचार का और गरीबी का और बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है गंजवासौदा। कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर गरीबों के लिए काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब को प्रधानमंत्री के द्वारा घर दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है फ्री में। और कभी कांग्रेस ने ऐसा किया है? कभी 70 साल 50-60 साल कांग्रेस की सरकार रही, गरीबों की जब कभी याद नहीं है। आज गरीबों की बात कर रही है कांग्रेस। इतने सालों तक इस देश में गरीबी, 18 साल से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी गरीबों को अनाज दे रही है। आप देख के आओ देख के आओ आप। नहीं हुल्लाबाजी जी नहीं चलेगी। 1 मिनट आप देख के आओ पूरी जगह। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए घर बना के दिया हमने, भारतीय जनता पार्टी। और 1 मिनट सब आपके पास आऊंगा, थोड़ा शांत रहिए, मैं आपके पास। शिवराज सिंह जी ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लोग बात कर रहे हैं गरीबों की, 70 साल गरीबों की। ये कांग्रेस का प्रतीक है क्या? ये कांग्रेस सभ्यता का प्रतीक है क्या? हल्ला हुल्ला करना, ये जिस प्रकार से ये विपक्ष को नहीं चलने दे रहा। आपके पास आऊंगा, ये कृपया सार्थक चर्चा चल रही है। शिवराज सिंह जी ने 450 रुपए में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में गैस सिलेंडर छुट्टी का करके आऊंगा सबके पास। मैं इधर आ जाता हूँ ना, बसपा के पास जाते क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो है यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। बसपा से समझ लेते। बसपा मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा सरकार में दलितों के ऊपर बाथरूम की जा रही है। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार रहा, आदिवासियों ऊपर बाथरूम की जा रही है। खुराई में एरवार समाज के भाजपा कार्यकर्ता ने मर्डर कर दिया। ये भाजपा एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को चुनना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। हम जो है यहाँ पे आगे बात करेंगे, लेकिन हंगामे के बीच में हमारी चर्चा जारी रहेगी। गंज बासौदा में नशाखोरी इतनी चरम सीमा पर है कि घर से निकलने में डर लगता है कि कोई नशेड़ी आके गोली न मार दे। हत्या इतनी की जा रही है, डर लगता है कि आकर गोली न मार दे। समय मैं इधर बीजेपी के पास जाऊंगा। बीजेपी, हाँ सर, कितना हंगामा हो रहा है और आरोप लग रहा है आप पे। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर कोई भीषण भ्रष्टाचार पूर्ण सरकार रही है तो वो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, जिसमें वल्लभ भवन को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया गया था। अगर मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार थी तो वो कमलनाथ जी की थी। आज कांग्रेस नारी सम्मान की बात कर रही है। चुनाव के पहले कांग्रेस नारी सम्मान की बात नहीं करती थी। प्रधानमंत्री जी ने नारी सम्मान में शौचालय बनवा कर नारी चर्चा गर्म हुई है, लेकिन हमने जनता के मुद्दों को उठाने की यहाँ पर कोशिश की है। आज बस इतना ही। कल फिर अगली विधानसभा के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मेरी टीम को दीजिए इजाजत।